कुरुक्षेत्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल थाना साइबर कुरुक्षेत्र ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में मोहित आशीष के अलावा एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 जनवरी को थाना साइबर कुरुक्षेत्र को साइबर पोर्टल पर शिकायत मिली थी। शिकायत में सुनील गर्ग जो साभाद के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति की कॉल आई थी और फिर फोन करने वाले ने अपने आप को एक अधिकारी बताया। उनके फोन पर भेजी गई अलग अलग जानकारियां जिनके माध्यम से उनके बैंक खाते से तकरीबन 1 करोड़ 29,42,870 रुपए निकाल लिए जाते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो हुआ है वो शाहबाद में हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाता है। फोन मुंबई से आता है जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसका नंबर है और जिसके बाद उसकी एफआईआर जो है मुंबई में दर्ज की गई है। ऐसे में वो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और उसके बाद फिर जैसे मोबाइल फोन पर जो भी जानकारियां उससे मांगी जाती है वो तुरंत दे देता है, लेकिन अंत में ये परिणाम निकलता है कि उसके खाते से करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए का उसको नुकसान हो जाता है। और जब ये जानकारी कुरुक्षेत्र थाना साइबर को पहुंचती है, उनके पास पहुंचती है, तो इस मामले की गुत्थी सुलझा ली जाती है। उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हुआ है, जिसमें अलग अलग तरीके से डिजिटल फ्रॉड होते हुए नजर आते हैं। हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसे डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में ना आए, सतर्क रहिए, अपने आप को समझिए। अगर आपके पास किसी भी ऑफिसर का कॉल आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराएं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बी न्यूज के माध्यम से। मैं बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। ये 11 जनवरी को एक डिजिटल अरेस्ट की घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगा गया था, जिसके अंदर हमने तकनीकी जांच करने उपरांत पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर पुलिस जो कुरुक्षेत्र है उसको सफलता हासिल हुई है और हमने 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिसको राजकोट से हमने पकड़ा है और आगे हमारी इसके अंदर जांच जारी है। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि इनके लोग जो हैं मल्टीपल करंट अकाउंट्स जो हैं वो हायर करते हैं ये, और एक गिरोह बनाकर और मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स के जो करंट अकाउंट्स होते हैं, ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत आए, अलग अलग स्टेट्स के करंट अकाउंट्स में पैसा ये ट्रांसफ़र करते हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, आगे उसको मल्टीपल लेयर्स पे पैसे को कन्वर्ट करते हैं, ताकि पुलिस को जांच में मल्टीपल स्टेट्स के अंदर विजिट करना पड़े और टाइम ज़्यादा लगे और सॉल्व ना कर पाएँ। लेकिन इनके पीछे जो है तकनीकी जांच करके पुलिस ने इसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे, जिनके अकाउंट्स में पैसे ये ट्रांसफ़र हुए थे और जो कि इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे केस के अंदर मिली है, जिसके अंदर जो अन्य लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सूचना मिली है, जिस पे हमारी रेड जारी है और जल्दी हम उनको भी पकड़ने में कामयाब होंगे। सर, ये डिजिटल जो बताया है, क्या ये कोई कानून है या कोई एक्ट है कुछ, जैसे डिजिटल अरेस्ट में जो ऐसे रखते हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट अगर टर्म की बात करें तो बेसिकली ये जो मोबाइल के जरिए लोगों को डरा कर के उनके ऊपर उनके खातों में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि सस्पिशियस है और इस कारण से वो उनके हिरासत में हैं और उनको अपना फ़ोन ऑन रखना है और लगातार उनके संपर्क में रहना है और वो अपने पैसे जो हैं उनके खातों में ट्रांसफ़र कराते हैं, डरा धमका के उनको। वो उनको अधिकतर सीबीआई, ईडी और इंटरपोल इत्यादि नामों पर उनको धमकाते हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट का बोलकर धमकाते हैं कि उनके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से ये झांसे में लेते हैं अपने विक्टिम को और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद
ये उससे अपने उसके खाते से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं कि ये ऑन द प्रिटेक्स्ट कि आपके पैसे हमने चेक करने हैं कि ये पैसे आपके कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, और विक्टिम कहीं ना कहीं बिना किसी से डिस्कस किए वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जिससे बुरी घटनाएं होती हैं। और इसके अंदर जिस तरह से अकाउंट्स ये लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के यूज़ करते हैं, ये एक बड़ी हिंड्रेंस बन जाती है पुलिस के लिए कि डिफरेंट स्टेट्स के अकाउंट्स यूज़ करते हैं, और फिर बहुत सारी ट्रांजेक्शन उसमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, और जिससे कि पुलिस के लिए इन केसेस को ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन लगातार जो है पुलिस गहराई से जब जांच कर रही है तो इन अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, और मैं आपके माध्यम से भी सभी जिलावासियों से भी यह अपील करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी कॉल आए और कोई भी आपको बोले कि आप मोबाइल के माध्यम से आप जो है उनकी हिरासत में हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप मोबाइल के माध्यम से किसी को अपनी हिरासत में रख सकें। तो इस प्रकार के झांसे में ना आए और तुरंत उसकी सूचना जो है डायल 112 पे दें, और उस कॉल को जो है आप डिस्कनेक्ट करें, सो दैट आप उनके झांसे में ना आएँ और आप किसी भी तरह से अपने पैसे जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र ना करें। सर, मोस्टली देखने जाते हैं डिजिटल अरेस्ट में तब तक लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और 1 घंटा नहीं कम से कम 6-6, 7-7 घंटे ऐसे हरियाणा में मामले आ रहे हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और पीड़ित परेशान हो जाते हैं। उनके लिए खास आप जिले के कप्तान है, क्या रहेगा खास मैसेज? देखिए, जहाँ तक अगर आप एनालिसिस की बात करें, सभी जो डिजिटल अरेस्ट के जो विक्टिम्स हैं ख़ास तौर पर वो पढ़े लिखे भी हैं, और उनके पास अकाउंट्स में पैसे भी होते हैं, जब भी वो इतनी हैवी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके जो धोखे में आ जाते हैं, जिस प्रकार से वो एक्यूज कन्विंस करते हैं, तो हमें कानून की जानकारी होने की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें आप फ़ोन के माध्यम से दूर बैठे किसी को आप अरेस्ट कर सकें। अरेस्ट के लिए आपको फिज़िकली जाकर ही अरेस्ट करना होता है, उसके लिए बहुत सारी न्यायिक प्रक्रिया है, कानून है, उसके लिए कोर्ट्स हैं। तो यह सभी को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप किसी को ऑनलाइन आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमें अगर हो जाता है तो अकाउंट को होल्ड करवाना या स्टॉप कराने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी साइबर अपराध में 1930 इज़ दी हेल्पलाइन, जिसमें आप कॉल करें, आपको त्वरित उसमें आपका रिपोर्ट दर्ज भी होगी, और साथ ही साथ आपका पैसा, अगर आप टाइमली कॉल करते हैं तो वो पैसा आगे ट्रांसफ़र होने से बचता है, उस पैसे को वहीं होल्ड कर दिया जाता है। तो यह मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप कोई भी साइबर क्राइम है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट है चाहे कोई भी है, आप उसमें ज़रूर 1930 पर आप कॉल करें। थैंक यू।